दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। अगर आप बीसी, ईबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार में रहकर बिहार के ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल होंगे। अगर आप बिहार से बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार के लिए ही निकाला गया है। बिहार के ही छात्र और बिहार में पढ़ रहे छात्रों के ही ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ईबीसी और एससी एसटी दोनों का पोर्टल दिखाई दे रहा है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस वाले पोर्टल पे आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर ईबीसी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इस पोर्टल पे यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपके पास वर्तमान समय में आय, जाति, निवास बना होना चाहिए। आय आपके पिता या माता या फिर आपके खुद के नाम से होना चाहिए। आय की अधिकतम सीमा जो है 3 लाख है, यानी 3 लाख से अधिक का आय आपका नहीं बना होना चाहिए। और आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट होना अनिवार्य है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट ये कहाँ से मिलेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट ले सकते हैं। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट आपके कॉलेज से नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसके लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको भर के अपने कॉलेज से मोहर सिग्नेचर करवा के आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपने जो है लॉगिन करके हम बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो हमें ईबीसी वाले सेक्शन पे क्लिक किए हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने जो है एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बीसी ईबीसी पोर्टल 2024-25 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमारे सामने खुल के सामने आएगा। अब देख लेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 5 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वाले स्टेप में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल्स देना होगा, और तीसरे स्टेप में आपके पास अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना होगा, और चौथे स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होगा और फोटो आपका अपलोड होगा, और 5वें स्टेज में आपका जो है फॉर्म का जो फाइनल सबमिट है वो करना है। तो टोटल 5 स्टेज में यहाँ पे आपका फॉर्म जो है भरा जाना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि फॉर्म भरने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर में कॉलम में बताया गया है कि आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तीनों होना अनिवार्य है। वो भी यहाँ पे तत्काल यानी 24 से 25 सेशन का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो आय प्रमाण पत्र है यहाँ पे बता रहा है कि ये माता पिता या स्वयं के नाम से निर्गत होना चाहिए। जो बैंक खाता है वो हमें डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। उसके पहले आप डीबीटी को लिंक करें तभी आप इस फॉर्म को भरें। उसके बाद 6ठे नंबर ऑप्शन में आप दे रहा है फ्रेंड्स कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम और मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय जो छात्रों का सत्यापन उद्देश्य के लिए फी रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया जाएगा, जिसपे आपका एडमिशन का जो डेट है वो प्रत्यक्ष रूप से होना अनिवार्य है। यानी फ्रेंड्स आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट, फी अगर आप जमा करते समय फी रिसिप्ट मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो वहां से आप जाकर फी रिसिप्ट का लिंक जो है हमने एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपके कॉलेज से मिलता है, अगर नहीं मिला है तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे टर्म कंडीशन को टिक मार्क करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप शो करेगा जिसे हमें ओके करना होगा। ओके करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पे हमारे सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का सेक्शन खुल चुका है, जहाँ हमें अपना नाम दर्ज करना होगा। पिता का नाम डालना होगा, माँ का नाम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डालने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ईबीसी बीसी जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट जो है अपना बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बीसी, और बीसी के अंतर्गत जो कास्ट आते हैं वो यहाँ पे शो करने लगेगा। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो अपना कास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यानी जिस जिले में आपका घर पड़ता है, वो जिले का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है वो दिखाई देगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक के अंतर्गत इंस्टीट्यूट आता है वो इंस्टीट्यूट का नाम या ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो शो करेगा। अगर इंस्टीट्यूट जो है नहीं शो कर रहा है तो आप उस इंस्टीट्यूट के काउंसलर से मिलकर इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स जो है वो शो करेगा। फिलहाल में अभी यहाँ पे सेकेंडरी जो कोर्स है यानी 12th का कोर्स यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ समय के बाद यहाँ पे हायर सेकेंडरी कोर्स भी शो होने लगेगा। फिलहाल में अभी सर्वर इसका मेंटेनेंस में चल रहा है, तो दोस्तों धैर्य रखें, पोर्टल में और ज़्यादा कोर्स ऐड होने वाले हैं। उसके बाद हम जैसे ही सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कोर्स जो है स्पेशलाइजेशन में वो खुल के आएगा। सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, अदर सब्जेक्ट और साइंस आ रहा है। इसमें से जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर्स का ईयर सेलेक्ट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जिस भी ईयर में आप पढ़ रहे हैं उस ईयर का यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे वैकल्पिक ईमेल पूछेगा। अगर आप ईमेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा। ओटीपी को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें कैप्चा को फिल करना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमसे हमारा आय, जाति, निवास और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद और फाइनल सबमिट का विंडो दिखाई देगा, जहां से फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट करके और प्रिंट करके हमें कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।